नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर, प्लीज प्ले करिए यहाँ की ब्रांडिंग वॉल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। आज की बड़ी खबर। लेकिन पहले गाजा का विध्वंस, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के काफिले पर भयंकर हमला। एम्बियंस अप, लोकेशन प्लीज। ये देखिए जरा, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। इस वीडियो को राहुल फुल फ्रेम पे दिखाइए, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, यूक्रेन के काफिले पर भयंकर हमला किया गया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मरिंका में रूसी काफिले पर भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमले में रूस की कई मिलिट्री व्हीकल तबाह। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हो रहा है। ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। मरिंका में बड़ा अटैक, रूस की कई मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये युद्ध है। दिस इज वॉर। लोकेशन ऑन द लेफ्ट। ये देखिए, मरिंका ऑन द राइट और अवदीविका में जो अटैक हुआ उसकी बड़ी खबर आपके सामने ऑन द लेफ्ट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में रूस। बर्फबारी के बीच रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए जरा, वीडियो दिखाइए। ये देखिए, एम्बियंस अप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ तैयार रहिएगा। ये देखिए, रशियन सैनिकों की बर्फबारी में ट्रेनिंग, जिसका वीडियो आपके सामने। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, लेफ्ट वाला जो वीडियो है रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग का, उसको फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिसका वीडियो आया है। यानी कि युद्ध अभी आगे और बढ़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में आईडीएफ हमास की सीधी भिड़ंत। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, घंटों की मुठभेड़ में मारे गए कई हमास लड़ाके। एम्बियंस साहब, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में हमास और आईडीएफ की मुठभेड़, कई घंटों की लड़ाई। लोकेशन प्लीज। कई हमास के लड़ाके मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आई। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में इजराइल की भयंकर बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, सर्विलांस पोस्ट तबाह कर दिए गए। ये देखिए, टैंक्स का मूवमेंट है वहां पर, वो शायद आपको नहीं दिखाई दे। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों पर किया कब्जा। ब्रेक करिए जरा। नेबलस में हमास लड़ाके लगातार कर रहे हैं बैकफायर। एम्बियंस अप, गोलियों की तड़तड़ाहट है इसमें। वेस्ट बैंक, गाजा और ये देखिए हिजबुल्लाह। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। हिजबुल्लाह के 120 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा। और अब आज की एक बड़ी खबर, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रिहायशी इलाकों तक फैली चिली के जंगलों की आग। दिखाइए जरा। अब तक 112 लोगों की मौत, 1000 घर खाक। एम्बियंस अप करिएगा राहुल। ये देखिए जरा, तबाही है वहां पर। रिहायशी इलाकों में फैली आग चिली में। आठों ब्रेकिंग, आठों शॉट। और थोड़ी देर में मनीष झा भी मेरे साथ जुड़ने वाले। सीधे आइए जरा, आठों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर आपके सामने, अवदीविका पर रूस का विध्वंसक हमला। दूसरा, मरिंका में रूसी काफिले पर जो अटैक हुआ है। लेकिन चिंताजनक खबर है, बर्फबारी के बीच
रशियन सैनिकों की जो ट्रेनिंग है और गाजा में हमास की और आईडीएफ की सीधी भिड़ंत। एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने है, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, सर्विलांस पोस्ट तबाह कर दिए गए। ये विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमला किया है और यहां पर एक और, इसी ब्लॉक को लीजिएगा राहुल, आईडीएफ हिजबुल्लाह के 120 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यह चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इन सभी खबरों के साथ सीधे चलिए हमारे इस वक्त खास मेहमान और मेरे सहयोगी अब से कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले मेरे साथ है। सबसे पहले जनशंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर, आप बहुत बहुत स्वागत आपका सर, एंड आई सैल्यूट योर फादर। तस्वीर जिनकी पीछे दिखाई दे रही है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज की बड़ी खबर, ये ब्रांडिंग वॉल देखिए, ये खबर है पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मिडिल ईस्ट में महाजंग दिखाइए जरा राहुल, मिडिल ईस्ट में महाजंग, बड़ी खबर। ये देखिए, वीडियो देखिए, यमन पर हमला किया गया कल रात, यमन पर, फिर रेड सी में यमन पर यमन का हमला, ईरान की वार्निंग। ये खबर देखिए, गाजा में जंग जारी है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सभी खबरों के साथ आज की पहली बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में हूती लड़ाके ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों का जवाब देने की तैयारी में हूती, अमेरिकी हमलों की आड़ में लोगों को भड़काया। यमन में हूती बैटलफील्ड में जुटी भीड़, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, अमेरिकी हमलों के बीच हूती का शक्ति प्रदर्शन ब्रेक करिए जरा। हजारों लड़ाकों ने लहराए हथियार, दिखाइए जरा। विस्फोटक हथियारों का किया प्रदर्शन, खाली गाड़ियों में फर्राटा भरते नजर आए हूती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा। पहले ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, आमिर साहब करिए। ये है हूती के लड़ाके, हूती इज ऑल सेट, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अब मेरे साथ यहां पर जनशंकर प्रसाद सर, राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट बोला था मैंने आपको, सीधे आइए। ये देखिए, पहले दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। अब सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। राहुल, ये वाली भी खबर भी दिखाइए और वो 5 विंडो फॉर्मेट भी बीच में लेके आइएगा। सर, हूती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे आर गोइंग ऑल आउट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो हम जिस जगह पर इन चीजों को देख रहे हैं, हूती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईरान इज गोइंग अहेड, और वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। Sorry, your voice is cutting. Can you repeat your question? मैं ये कह रहा हूं सर, हूती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईरान आर गोइंग अहेड विद द वॉर। जी निशांत जी, ज़रा जितनी खबरें आपने दिखाई आज, उससे क्लियर नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो आईडीएफ यानी कि इजरायली फोर्सेस हमास के संग लड़ रही हैं, वेस्टर्न बैंक में भी आज ने कहा आपने, गाजा में भी आपने दिखाया। दूसरा आपने दिखाया कि आईडीएफ फोर्सेस ने लेबनान में सदर्न एरिया में हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपने दिखाया कि हूती अभी तक और तैयारी कर रहा है और रेड सी के अंदर और ज़्यादा जोश दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस के अगेंस्ट। उधर आपने दिखाया कि करीबन 3000 इराकी सोल्जर्स तैयार हैं यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ने के लिए। और अगली खबर आपने दिखाई कि ईरान की तरफ से सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ड्रोन्स और मिसाइल दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है? इससे साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ आईडीएफ यानी कि इजराइलीज आर फाइटिंग अगेंस्ट दी नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह, हूती यमन में, ये सब के साथ इजराइल लड़ रहा है और हमास के साथ इधर लड़ रहा है। सब जगह एक इजरायली फोर्सेज आर डिस्पर्स्ड, फाइटिंग हिजबुल्लाह, फाइटिंग हूती, फाइटिंग हमास। उधर से अमेरिका की अपनी लड़ाई शुरू हो गई है सीरिया और इराक के अंदर, ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये बिल्कुल एक तरफ बढ़ता चला जा रहा है मसला। क्या लग रहा है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस को कूदना ही पड़ेगा? हालांकि वो काफी रेस्ट्रेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपको इसी में खबर ऐड करके दिखा रहा हूं। आपने बड़ी बात की है, यूएस को कूदना ही पड़ेगा। रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
हूती के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के शिप ब्रेक करिए। हूती ने 5 क्रूज मिसाइल से किए हमले। हूती ने यमन से यूएस यूके पर दागे मिसाइल। रेड सी में हूती के अब तक 50 से ज्यादा हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में हूती का बड़ा अटैक। ये देखिए जरा, हूती का विध्वंसक हमला। हूती के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के शिप। हूती ने 5 क्रूज मिसाइल से किए हमले। हूती ने यमन से यूएस यूके पर दागे मिसाइल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में जो अटैक हो रहा है, एक तरफ हूती तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ रेड सी में अटैक कर रहा है, यानी कि उसके इरादे एकदम साफ है। इट्स ऑल आउट वॉर। उसे एकदम क्लियर कर दिया कि उसका इंटेंट क्या है। मैं क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन शंकर प्रसाद सर से लेना चाहूंगा। सर, सॉरी आपको बीच में रोका। वो अटैक भी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं। क्या हूती में वो क्षमता है कि वो एक लार्ज स्केल मिडिल ईस्ट में वॉर पूरी तरीके से उसको आगे बढ़ा दे? देखिए, जिस तरह से ईरान उनको कंटिन्यूस सप्लाई देता चला जा रहा है, उनको मिसाइल्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे जितनी भी टेररिस्ट हमास हो, तो देखिए एक तरफ तो वो टेररिस्ट लड़ रहे हैं एकजुट होके चारों डायरेक्शंस के साथ, दूसरी तरफ हमास के साथ इजराइल लड़ रहा है और उधर से अमेरिका इसमें। देखिए, जहाँ तक कि बूट्स ऑन ग्राउंड का सवाल है, अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारना तो बहुत कठिन है इस समय, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त नुकसान यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस का हो सकता है। और जब इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले हैं, they cannot accept any body bag, they cannot accept any human casualties। आपने 4-5 दिन पहले देखा था 3 या 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे सीरिया में, उससे कितना हंगामा हो गया, कितना परेशान हो गया यूएस प्रेसिडेंट। तो अगर ये हवाई हमले चलते रहे तो उसके साथ साथ ये जो रेड सी में हूती कर रहा है, ये ग्राउंड पे कर रहा है, और हो सकता है कि चारों तरफ से मिलकर इजराइल के ऊपर भी ये लोग हमला करने की कोशिश करें, उससे इजरायली फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो दिस वॉर इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस एंड मोर डिफिकल्ट। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको इसको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं। शंकर प्रसाद सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने क्यों कहा यहां पर, पहले सीरिया, इराक और यमन, अब ईरान की बारी। हूती पर अमेरिका का प्रचंड हमला, ब्रेक करिए। 72 घंटे से हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ब्रेक करिए। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल अटैक से यमन में हाहाकार। रेड सी में हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह। सेल्फ डिफेंस में हूती की मिसाइल नष्ट करने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर है, इसका वीडियो भी है, ये देखिए जरा। अमेरिका के वॉरशिप से जो मिसाइल निकल रहे हैं, ये इसी का वीडियो है, ये देखिए जरा। बाकायदा अमेरिका ने रिलीज किया इसको। ये देखिए, हूती पर अमेरिका का प्रचंड हमला। 72 घंटे से हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ये देखिए जरा। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक से यमन में हाहाकार। रेड सी में हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डिटेलिंग देखिए जरा। अब ये देखिए फैक्ट्स। हूती पर 72 घंटे से विध्वंसक हमला, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए। अमेरिका ब्रिटेन का हूती पर नॉन स्टॉप हमला और हूती भी अटैक कर रहा है, वो देखिए जरा। हूती के कई ठिकानों पर अमेरिका का मिसाइल अटैक, ये देखिए, ये हूती का अटैक है। टॉमाहॉक लैंड अटैक, क्रूज मिसाइल से हमला। राहुल, इस ब्रेकिंग को चेंज कर दीजिए, अभी की जो खबर है वही वाली ब्रेकिंग दिखा दीजिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आ रही है। टॉमाहॉक लैंड अटैक, क्रूज मिसाइलों से हमला। सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक किया गया है, ये देखिए। ये अमेरिका ने वीडियो भेजा है, उसका रिलीज किया है। अमेरिका ने हूती की 5 क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी हैं। रेड सी में हूती के रेडार पर था अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में हूती की क्रूज मिसाइलें नष्ट की, यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को। हूती ने अटैक किया, अमेरिका ने काउंटर अटैक किया। तस्वीरें आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा। किस तरीके से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और मामला क्या है? मामला यह है कि जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ा है, अब मिडिल ईस्ट में पूरी कहानी बदल रही है। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला, ये देखिए जरा।
यूरोफाइटर टाइफून से यमन में विध्वंस। पाववे लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। राहुल ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के ठिकानों पर ब्रेकिंग और शॉट। हूती के ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला। ये देखिए, यूरोफाइटर टाइफून से यमन में विध्वंस। ये देखिए जरा, पावे लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक। साइप्रस में आक्रोट्री एयरबेस से टाइफून की उड़ान। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये उसी का वीडियो है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, अमेरिका पर अटैक, अमेरिका का अटैक, ब्रिटेन का काउंटर अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने कल रात फिर से बम्बार्डमेंट किया है, मेजर अटैक किया है। और मैं अपने सहयोगी पुरुषोत्तम जी को बोलूंगा, मैंने एक वॉल दिखाई थी, वो वॉल तुरंत इसके नीचे दीजिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, किस तरीके से अटैक किया। जो 72 घंटे में अमेरिका ने अटैक किया, उसकी वॉल भी अभी मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन क्या, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? मुझे लग रहा है ये युद्ध हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए अभी अभी यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हूती पर हमले के बावजूद यमन पीछे नहीं हटेगा और फिलिस्तीन के मामले को वो उठाता रहेगा। तो ये परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि वो सेल्फ डिफेंस में या फिर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इंटरनेशनल वाटर पर, उसके लिए हमला कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर लड़ किससे रही है? एक लोकल गुट से, एक ऐसे गुट से जो ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को संदेह नहीं है कि अगर अमेरिका बनाम हूती हो तो जीतेगा कौन, लेकिन इसकी कीमत अमेरिका कितनी बड़ी चुकाएगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि हूती के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हूती के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हजारों की संख्या में वो बैलिस्टिक मिसाइल, जहां से वो 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के इलाक तक हमला कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि वो रेड सी पर मौजूद है, उस जगह पर जहां से हजारों जहाज जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जितना मामला क्रिटिकल होगा, वो सारा दारोमदार किस पर पड़ेगा? तो बता रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। मनीष, सॉरी आपको लास्ट वन पे मैंने डिस्टर्ब किया यहां पर आज, लेकिन सीधे आइए। 3 दिन में थर्राया मिडिल ईस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। यही ब्रांडिंग पीछे रखिएगा राहुल, पीछे वही ब्रांडिंग रखिए, वो आज हमारी कर्टन रेजर है। ये देखिए, 3 दिन में थर्राया मिडिल ईस्ट। 3 दिन में अमेरिका ब्रिटेन के 115 से ज्यादा हमले। बड़ी खबर, 3 दिन में, ये देखिए, 3 दिन में सीरिया, ईरान और यमन पर हमले। 3 दिन में अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिकी और ब्रिटेन नेवी का नॉन स्टॉप एक्शन। 5 फरवरी अमेरिका ने हूती के 5 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया है। 4 फरवरी यूएस यूके का यमन के 13 इलाकों में 36 ठिकानों पर हमला। वेपन डिपो, मिसाइल, एयर डिफेंस, रेडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। 3 फरवरी अमेरिका ब्रिटेन का इराक, सीरिया में 85 ठिकानों पर हमला। हमले में इराक के 16 और सीरिया के 18 लोगों की मौत। राहुल, ये वीडियो लीजिए, यही की ग्राफिक्स लीजिए। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ। सर, मेरा अंदाजा ये है, अमेरिका के हाथ में अब इस युद्ध की जो कहा जाए रेंज, वो नहीं है। अमेरिका इस युद्ध और मिडिल ईस्ट की दलदल में अब घसीटता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मगर बात यह है कि ये जो हूतीज हैं, जो दूसरे गुट हैं, जिनको मैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता हूं, हूती, हिजबुल्ला, हमास, अगर इनको कोई रोकता है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। अल उमर ऑयल फील्ड में ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इस्लामिक रेजिस्टेंस से किया आत्मघाती ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक से यूएस पेट्रोल बेस में लगी आग। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, सीरिया में मारे गए ईरान समर्थित गुट के लड़ाके। ब्रेक करिए जरा। अफगान शिया मिलिशिया के 4 लड़ाकों की मौत विद वीडियो। अमेरिकी बमबारी में कई लड़ाके घायल। IRGC से फंडिंग और ट्रेनिंग मिलने का दावा।
इस सब के बीच में बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विध्वंसक अटैक जारी। ब्रेक करिए जरा। इराक में सीरिया अमेरिका के ताजा हमले। ब्रेक करिए जरा। ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर भीषण बमबारी। कुद्स फोर्स के लॉन्च सेंटर पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक। सीरिया में मिलिशिया के दर्जनों ठिकानों पर अमेरिकी हमला। राहुल ब्रेक करिए इस खबर को, इसके फ्लोर दिखाइए। फ्लोर के बगल में अमेरिका के जो बेस में अटैक हुआ है वो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसका फ्लोर लेकर आइए और फ्लोर के बगल में अमेरिका बेसिस में जो अटैक हुआ है वो दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बमबारी नॉन स्टॉप। इराक सीरिया में यूएस एयरफोर्स के ताजा हमले। सीरिया में आईआरजीसी कुद्स फोर्स के ठिकानों पर बॉम्बिंग। मैं जाऊंगा बगल में वाली ब्रेकिंग दिखाइए। इराक में कताई हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। 2 दिन पहले 85 ठिकानों पर हुई थी एयर स्ट्राइक। यह देखिए जरा, जॉर्डन में यूएस बेस टावर 22 पर हमले का रिएक्शन। ये बड़ी खबर है, फाइनली वो खबर आ गई यहां पर। ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमलों पर फिर दी चेतावनी। ये यूएस सेंट्रल कमांड की बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इस खबर के साथ। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग रखिएगा और गोप्रो रखिए। सीधे आइए कॉमरेड जीजे सिंह सर के पास। सर, तू डाल डाल में पात पात, ये बड़ी खबर है सर। वो ईरान, वो अमेरिका को नहीं छोड़ रहे हैं और अमेरिका अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मगर निशान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बात हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि जब जैसे हूथीज को ईरान सपोर्ट कर रहा है, हूथीज अगर किसी वॉरशिप के ऊपर अटैक करता तो वो तो टॉलरेबल है, मगर जब ये रेड सी के अंदर जो एक तंग सी है, इतना चौड़ा नहीं है, जब इनोसेंट शिपिंग के ऊपर जिसपे सब दुनिया के शिपिंग आ जाती है, हमारी शिपिंग भी आ जाती है, हम उसी रास्ते से जाते हैं, दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के देश वहीं से जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर मिसाइल मारते हैं, उनके ऊपर ड्रोन से अटैक करते हैं। ये इलीगल और इनटॉलरेबल है। इनको कौन रोकेगा दुनिया के अंदर? अगर यूएस और ब्रिटेन जैसे देश इकट्ठे होकर इनको रोकते नहीं है। बात ये है असल में कि ये क्यों अटैक कर रहे हैं इनोसेंट शिपिंग के ऊपर। उनके पास तो कोई ऐसा साधन नहीं होता कि अपने आप को वो किसी मिसाइल से, ड्रोन से बचा सके। उनके पास कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं है। वो तो एक कार्गो शिप्स है ना, वो तो एक पैसेंजर शिप्स है, बल्कर हैं या टैंकर्स हैं, उनके ऊपर मार के उनको आग लगा देते हैं। ये इनकी तो बात है, ये चुटती है सबको। और फ्रीडम ऑफ लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सीधे दिखाइए हमारी अगली ब्रांडिंग वॉल। आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। मिडिल ईस्ट से नेटो को वार्निंग, ये बहुत बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट से नेटो को वार्निंग, लेकिन उससे पहले सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। एक साथ हमास के 11 ठिकाने तबाह। ये देखिए, एम्बियंस आप करिएगा जरा। आईडी के जरिए हमास के बेस पर धमाका। ये देखिए जरा, इमारतों में हमास सेंटर होने का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। याया सिनवार के भाई के घर गिवाटी ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए जरा। सिनवार के भाई पर, भाई के घर मिला सुरंग का नेटवर्क। सिनवार के भाई के घर से मिला आरपीजी रॉकेट लॉन्चर। दक्षिण गाजा में मिला सिनवार के भाई का सेंटर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में और आगे बढ़े इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए जरा।
आल-अमल इलाके में पैरा ट्रूप ब्रिगेड का एक्शन विद द वीडियो। आल-अमल इलाके में हमास के ट्रेनिंग सेंटर, हमास के कई टनल्स भी तबाह किए गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा किस तरीके से वहां पर मेजर अटैक है। ये नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी है कि दबाव बनाया जाए। दबाव इसलिए बनाया जाए क्योंकि तभी नेगोशिएशंस में वो कामयाब होंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में मारे गए 8 हमास लड़ाके। ब्रेक करिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। दीर अल बला इलाके में आईडीएफ का हमला, हमास के कंट्रोल सेंटर पर किया गया हमला। बमबारी के बाद उठा धुएं का गुबार। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू नेगोशिएशन टेबल पर लाने से पहले बड़ा क्लियर कट इतना दबाव बना देना चाहते हैं कि हमास घुटनों पर आ जाए। 2 ब्रेकिंग राहुल। देखिए निशान, 7 अक्टूबर को हुए हमले और उसके बाद 26 अक्टूबर से चाहे आप कहें एयर स्ट्राइक हो या ग्राउंड ऑपरेशन हो, उससे लेकर आज तक अगर आप देखें तो इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा माफी के साथ। ये दोनों विजुअल्स जो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये लेटेस्ट विजुअल्स आए। मनीष प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, तो मैं आपको कह रहा था कि हमास के खिलाफ आईडीएफ का अब तक जो भी कार्रवाई रही, लेकिन इसके बावजूद आईडीएफ आज की तारीख में ये कहने के लिए नहीं आश्वस्त है कि हाँ हमने हमास का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। तो जाहिर है कि नेतन्याहू भी इस बात को समझते हैं कि जब तक इसमें आसपास के सभी रीजन के सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक नेगोशिएशन से कुछ निकलने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में याह्या सिनवार का पता नहीं है। 130 से अधिक बंदूकों को वो छुड़ाने में नाकामयाब रहे हैं। कई और अलग फ्रंट खुल चुके हैं। हूती का टेंशन अलग है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हमास को अब जो सपोर्ट मिल रहा है और आईडीएफ जिस तरीके का सपोर्ट डिप्लोमेटिकली खो रहा है, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए आने वाले समय काफी चैलेंजिंग है। मनीष बी विद मी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फिनरल के दौरान हमले का आरोप। ब्रेक करिए। लोगों ने फायरिंग कर किया विरोध। ये देखिए इजराइल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच सीज फायर और होस्टेज डील पर संकट। ब्रेक करिए जरा। सीज फायर पर सहमति में लग सकता है वक्त। गाजा जंग रुकने तक डील के लिए तैयार नहीं हमास। और अब सीधे आइए आज की बड़ी खबर, मिडल ईस्ट से नेटो को वार्निंग। आज की सबसे बड़ी खबर, मिडल ईस्ट से नेटो को वार्निंग। अमेरिकी स्ट्राइक पर आग बबूला हूती। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बेस पर हमले की रफ्तार बढ़ेगी, हूती ने कहा। ब्रिटेन की सेना भुगतेगी नतीजा, हूती ने कहा। यमन पर हमले से नहीं टूटेंगे, हूती ने कहा। यमन, सीरिया, इराक पर हमले से हालात और बिगड़ेंगे, हूती ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए मेरे ऊपर। ये देखिए ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी। ईरानी शिप पर हमले का खामियाजा भुगतने की चेतावनी। IRGC के शिप पर अमेरिकी हमले की आशंका। अदन की खाड़ी और अरब सागर में हमले की आशंका। ईरानी सर्विलांस शिप पर हमले की आशंका। बड़ी खबर है, ईरान ने चेतावनी दे दी है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने वार्निंग दी है, हूती ने वार्निंग दी है और ये बड़ी धमकी दे दी है। ये देखिए जरा, हूती की वार्निंग भी दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ ईरान की वार्निंग, दूसरी तरफ हूती की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में दिखाइएगा कैंप 4 पे राहुल। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। कार्गो शिप पर संभावित हमले के खिलाफ वार्निंग। कार्गो शिप पर हमले की आशंका से भड़का ईरान। ईरानी जहाजों पर रेड सी में जासूसी का आरोप। बेहशाद और स्वेज जहाजों पर हो सकती है एयर स्ट्राइक। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर, फ्लोर ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर है और उसके साथ पहले वाली ईरान की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान को डर, शिप तबाह करेगा अमेरिका। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका उसके शिप्स पर अटैक करेगा।
बेशान और सर्विस कार्गो शिप पर अमेरिका कर सकता है हमला। संभावित हमले के खिलाफ अमेरिका को वार्निंग। समुद्री लूट से बचाने के मिशन पर कार्गो शिप। ईरान ने कहा स्पाई ऑपरेशन से जहाजों का कोई संबंध नहीं। ईरान ने कहा ईरानी जहाजों पर रेड सी में हूती के लिए जासूसी का आरोप। फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस बना रहे जहाजों पर यूएस कमांड। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये फ्लोर लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और ये फ्लोर लीजिए और जो ब्रेकिंग चल रही है उसको लीजिए। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, ब्लैक सी, रेड सी, दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी, तीसरी तरफ ब्लैक सी, क्या एक समंदर से आप एक बहुत बड़ा तूफान वर्ल्ड वॉर का उठता हुआ नहीं देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तूफान तो उठ रहा है मगर ये रीजनल है, क्योंकि अगर आप मेडिटेरियन सी देखते हैं तो वो रेड सी से बहुत दूर है, और अगर मेडिटेरियन और ब्लैक सी देखते हैं वो फिर उसके अंदर एक कॉन्टिनेंट आ जाता है पूरा यूरोप का, वो नॉर्थ में चला जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, सॉरी वो हाँ यूरोप में चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वॉर जो है रीजनल हो सकती, क्योंकि जैसे अमेरिका ने अभी कहा कि हम ईरान के साथ नहीं फ्रंट खोलना चाहते, ईरान भी कह रहा कि मैं मोर्चा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि दोनों को मालूम है, डरता है, ईरान भी डरता है और अमेरिका इस आग को ज्यादा बढ़ाने नहीं देना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल सभी देश इस रीजन के अंदर आपस में भिड़ जाते हैं तो वो तीसरी युद्ध होने की बहुत बड़ी संभावना है। जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में मेरे पास एक और खबर आ रही है, मेरे बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमलों से बढ़कर ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में अमेरिकी ब्रिटिश हमले पर जताई नाराजगी। इराक सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले को बताया गलत। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा युद्ध कोई हल नहीं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग, बड़े जंग का ऐलान। ब्रेक करिए, 3 लाख लड़ाकों की फौज हमले के लिए तैयार। इराकी विद्रोही संगठन पीएमएफ ने किया जंग का ऐलान विद वीडियो। अमेरिका को सजा मिलेगी, पीएमएफ चीफ ने कहा। इराक पर हमले का नतीजा भुगतने की धमकी। यह बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग, बड़ी खबर। ईरान समर्थित इराकी गुट पीएमएफ ने जंग का ऐलान कर दिया। यह देखिए, 3 लाख की फौज अमेरिकी सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार है। इराक से अमेरिकी फौज को बाहर निकालने का ऐलान। इराक में अभी 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद। इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की आशंका। और यहीं से अगली खबर, सीरिया में अलर्ट मोड पर IRGC मिलिशिया। ब्रेक करिए जरा। दीर एज़ोर इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिन में खाली कर रहे हैं अपने ठिकाने, रात में ठिकानों पर वापसी। अमेरिकी हमले के डर से बदल रहे ठिकाने। दीर एज़ोर, 24 न्यूज एजेंसी ने किया दावा। सीधा ये फ्लोर, इसके बॉल दिखाइए राहुल, और बगल में जो इससे पहले वाली खबर थी उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी हमलों से डरे ईरानी मिलिशिया। बल्कि हमारे पास एक और खबर है कि उनके हथियार जो उनको मिल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। IRGC समर्थित मिलिशिया सुरक्षा के लिए जगह बदल रहे हैं, बड़ी खबर। ये देखिए फिर जानकारी, दिन में अपने हेडक्वार्टर ठिकाने खाली कर रहे हैं और रात में रीग्रुप होते हैं। देर रात अपने ठिकानों पर वापसी करते हैं। सुरक्षा के लिए अपने वाहनों को रिहायशी इलाकों में छुपा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में ईरानी मिलिशिया को मिले नए हथियार विद वीडियो। मिसाइल ड्रोन से भरे ट्रक पहुंचे ईरान समर्थित गुटों के ठिकाने। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और इसके बगल में राहुल, जो हमारी अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, अमेरिका पर हमले की तैयारी। ये देखिए जरा, बुकमल सिटी में ईरान समर्थित गुट तक पहुंचे हथियार। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ड्रोन्स के साथ मिसाइल की नई खेप की डिलीवरी हुई है। ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, पिकअप ट्रक्स के जरिए हथियारों का शिपमेंट हुआ है। BM-21 मिसाइल ईरान समर्थित गुटों तक पहुंची है। ये जानकारी है। कात्यूशा रॉकेट सुसाइड ड्रोन्स की डिलीवरी की गई है। ये देर एज़ोर 24 एक चैनल है, उसने ये बताया है। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा राहुल सीधे यही ब्रेकिंग रखिए, यही गोप्रो रखिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या अमेरिका के बेसिस पर ज्यादा अटैक होंगे? ये होंगे क्या, हो रहे हैं। आपने क्लियरली सुन लिया कि पूरे इस मिडल ईस्ट के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उन्होंने नाटो को एक वार्निंग दे दी है। अब देखिए, एक तरफ रशिया नाटो को वार्निंग कर रहा है यूक्रेन के ज़रिए, एक तरफ यहाँ नाटो को वार्निंग कर रहा है मिडल ईस्ट की तरफ से। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी अ लूज़र। उनका इलेक्शन आने वाला है, वो ग्राउंड पे ट्रुप्स नहीं भेज सकते। वो हवाई हमले से क्या कर लेंगे, काफ़ी उनके यहाँ डिस्ट्रक्शन कर देंगे, लेकिन जो लड़ाकू वहाँ बैठे हैं उनके अमेरिकन को 2000 हैं, उसको छोड़ के खाली करना पड़ेगा। जितने इनके अमेरिकन ट्रुप्स के अड्डे हैं सीरिया में, येमन में, इराक में, उन सब को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उनको भी सब की कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि एट द एंड दो चीज़ें निकलने वाली हैं। एक तो मेजर डिस्ट्रक्शन इन मिडल ईस्ट और बिल्डिंग्स का, लोगों का, जिस तरह से आप पैलेस्टीन और गाजा में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जितने अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको वहां से विड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस वॉर कैन नॉट बी फॉट। सर, अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूं। सीरिया में अमेरिका, जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे एक सायरन बजाकर अटैक कर रहे हैं, उसका क्या नुकसान है। सीरिया में ईरानी मिलिशिया ने बदली लोकेशन, ब्रेक करिए जरा। अल मयादीन में हेडक्वार्टर, अल मयादीन में हेडक्वार्टर लोकेशन बदला, हेडक्वार्टर लोकेशन बदली, करेक्ट करिए। ईरानी मिलिशिया ने 2 वेयरहाउस भी शिफ्ट किए। बड़ी खबर। इस सब के बीच में आइए जरा मैं आपको एक फ्लोर दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मिडिल ईस्ट में नेटो का एक्शन जो है और नेटो के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं, वो उसको लेकर ये देखिए। अमेरिका मिडिल ईस्ट में है, ब्रिटेन है, ग्रीस है, फ्रांस है, प्ले करते जाइए। ब्रिटेन है, ग्रीस है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहरीन है, कनाडा है, नीदरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। नेटो प्लस 5 इसमें शामिल हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन यहीं से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। रूसी टारगेट पर यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने किया सटीक हमला विद वीडियो। खेरसॉन में रूसी सेना की टुकड़ी को किया टारगेट, ये देखिए जरा। नीपर नदी से सटे इलाकों में यूक्रेनी एयरफोर्स का अटैक। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए जरा। अवदीविका में रशियन आर्मर्ड व्हीकल तबाह, सटीक हमले में राख हुआ आर्मर्ड वाहन। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का अटैक। एक और बड़ी खबर,